अस्सलाम अलैकुम। बैरूत AFP दाइश ग्रुप के जंगजुओं ने सूबा रक्का के साबिक शिद्दत पसंदों के गढ़ में शाम के 10 फौजियों और हुकूमत के हामी जंगजुओं को हलाक कर दिया, एक जंगी निगरानी ने मंगल को बताया। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा, दाइश ने हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाली पोजीशनों और चौकियों पर हमला किया, फौजी गाड़ियों और पहले से तैयार शुदा मकानात को आग लगा दी। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा, पीर की शाम के हमले में 6 फौजी जख्मी भी हुए, जिनमें से बाज़ की हालत नाजुक है। बरतानिया में मुकीम मॉनिटर ने कहा, जो शाम के अंदर ज़राए के वसी नेटवर्क पर इन्हिसार करता। सरकारी फ़ौज रक्का सूबे के जुनूब और मशरिक़ में देही इलाकों को कंट्रोल करती है, जबकि कुर्द जंगजू बाकी इलाकों पर कंट्रोल करते हैं। रक्का शहर 2017 में दाइश के बेदखल होने तक उसकी सफ़ाकाना खिलाफत का मरकज़ था। गुज़श्ता हफ्ते दाइश ने अपने रहनुमा अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल करशी की हलाकत का ऐलान किया था, जिसके बारे में कहा गया था कि वो शुमाल मगरबी शाम में झड़पों में मारा गया था। मार्च 2019 में दाइश ने शाम में अपने ज़ेर कब्ज़ा आखिरी इलाके को कर्दों की क़यादत में अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद की हिमायत से खो दिया, लेकिन इंतहा पसंदों की बाक़ियात शाम के वसी सहरा में खुफिया ठिकानों से मोहलिक हमले जारी रखे हुए हैं। अहदाफ में आम शहरियों के साथ साथ हुकूमती दस्ते और ईरान नवाज और कुर्द ज़ेरे क़यादत जंगजू शामिल हैं। बीजिंग/मनीला राइटर्स चीन की वज़ारत ख़ारजा ने मंगल के रोज़ फ़िलिपाइन से ज़मीनी जंगी जहाज़ एक जंग आलूद दूसरी जंग अजीम के आसार को एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है को एक मुतनाज़ा शव्वाल से हटाने के मुतालबे को दोहराया, जब मनीला ने बीजिंग को बताया कि ये ऐसा नहीं करेगा। इलाके को छोड़ दो। बुहेरा जुनूबी चीन में दूसरे थॉमस शवाल का तनाज़ा मनीला की जानिब से चीन के कोस्ट गार्ड पर फ़िलिपाइनी जहाज़ों के ख़िलाफ़ ज़रूरत से ज़्यादा और जारहाना इक़दामात का इल्ज़ाम आयद करने के बाद सामने आया। चीनी साहिली मुहाफ़िज़ ने मंगल के रोज़ एक वीडियो जारी की जिसमें दिखाया गया है कि इसका जहाज़ 5 अगस्त को फ़िलिपाइनी जहाज़ पर पानी की तोप से छिड़काव करता है, जिसे इसने इंतबाह के तौर पर बयान किया है और मज़ीद कहा कि इसने हर वक्त अक़ली तहम्मुल का इस्तेमाल किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि छोटे फ़िलिपाइनी बहरी जहाज़ के करीब पानी की तोप छिड़कती है और इसे मारे बगैर। सफ़ीर हुआंग ज़ीलेन ने कहा कि चीन फ़िलिपाइन की जानिब से राय का इंतज़ार कर रहा है और उम्मीद करता है कि दोनों फ़रीक जल्द अज़ जल्द मुज़ाकरात शुरू करेंगे ताकि मुतल्लिक़ा पानियों में मुश्तरका तौर पर अमन व सुकून को बरकरार रखा जा सके। चीन तकरीबन पूरे जुनूबी बुहेरा चीन पर खुद मुख्तारी का दावा करता है, जो कि मलाइशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, ताइवान और फ़िलिपाइन के पानियों से मुत्तसिल है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान ने अरबों डॉलर के ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इस इक़दाम पर अमरीकी पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा है कि जनूबी एशिया के लिए अहम रुकावट है। एशियाई कौम सौदेबाजी के अपने पहलू को पूरा करेगी। ईरान से पाकिस्तान तक कुदरती गैस की तरसील के लिए 2775 किलोमीटर तवील पाइपलाइन की तामीर के लिए बातचीत 1995 में शुरू हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में फंड्स की कमी और ईरान की जोहरी सरगर्मियों पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों की वजह से ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। 2009 में ईरान और पाकिस्तान ने एक पाइपलाइन मंसूबे पर इत्तेफाक किया जिसका मकसद पाकिस्तान को रोज़ाना 21.5 मिलियन क्यूबिक मीटर 7,60,000 मिलियन मुकब फुट गैस फराहम करना है। इस मंसूबे में एक मुनक़सम नुक्ता नज़र शामिल था, जिसमें ईरान अपना हिस्सा बना रहा था और पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था। इस मंसूबे की दिसंबर 2014 तक तकमील मुतवक्के थी, लेकिन मुख्तलिफ चैलेंजेस पेश रफ्त में रुकावट है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैस पाइपलाइन की जल्द अज़ जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। जुर्माने की शिक के तहत पाकिस्तान 1 जनवरी 2015 से ईरान को अपनी सरजमीन पर पाइपलाइन की तामीर मुकम्मल करने में नाकामी पर $1 मिलियन यौमिया अदा करने का पाबंद है। अगर ईरान केस सालसी अदालत में ले जाता है और जीत जाता है तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।